आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की देखरेख में बने वक्फ बोर्ड में हो रही मनमानी के खिलाफ अब भाजपा के एक नेता ने भी मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को भंग करके वहां प्रशासक नियुक्त करने की अपील की है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों का बुरा हाल बताया जा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड में उसके गठन के बाद से ही गैर कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं। नतीजतन अब तक करोड़ों की वक्फ संपत्तियों का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा वक्फ की जायदादों की देखरेख के लिए ऐसे लोगों को प्रशासक और मुतवल्ली बनाया गया है जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन पर ढेरों क्रिमिनल केस दर्ज हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस पत्र पर खास चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को लिखा गया है। ये पत्र किसने और क्यों लिखा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर करेंगे कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की क्या स्थिति है। मौजूदा समय में दोनों बोर्डों को लकवा मार गया है और ये कोई भी काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड की हालत बहुत ही खराब है। बताया जाता है कि बोर्ड के कर्मचारियों की हालत इसलिए बदतर हो रही है क्योंकि उन्हें पिछले कई महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी बोर्ड के कार्यालय में ना के बराबर देखे जाते हैं। लगता है बोर्ड भंग होने से पहले ही चेयरमैन ने ये मान लिया है कि बोर्ड को जल्द भंग कर दिया जाएगा। लोगों का मानना है कि सरकार की खुली छूट का चेयरमैन ने गलत फायदा उठाया और जमकर गैर कानूनी काम अंजाम दिए, जिससे बोर्ड की हालत बेहद खराब हो गई है। इसीलिए अब उन लोगों को भी बोर्ड के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है जिन लोगों ने बोर्ड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कायदे से वक्फ बोर्ड बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर लुंज पुंज और गैर कानूनी बोर्ड बना दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने शायद ऐसा इसलिए किया था कि उन्हें उम्मीद रही होगी कि मौलाना जवाद बोर्ड को सही ढंग से चलवा सकेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच के विपरीत काम किया गया। मौलाना जवाद ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों और क्रिमिनल दोस्तों को मुतवल्ली और प्रशासक बनवाया, बल्कि जमकर वक्फ जायदादों को बिकवाया और अवैध कब्जा करवाया, ऐसा ही बताया जा रहा है। नतीजतन आज हर तरफ से मौलाना जवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है और लोग भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए ही मौलाना जवाद ने भी पासा पलट लिया है और वे अब डीएम और भाजपा के खिलाफ बोलने लगे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा है। उनकी हकीकत लोगों के सामने आया हो चुकी है। अभी हाल ही में जिस तरह से वक्फ शादरा की जगह को कब्जा किया गया, वो बेशकीमती जगह थी। इससे लोगों में मौलाना और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के प्रति बेहद नाराजगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेयरमैन अली जैदी ने इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और इस जगह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इसी तरह से वक्फ अब्बास बाग की करबला की बेशकीमती जमीन पर भी लगातार कब्जा हो रहा है और इस वक्फ के प्रशासक मौलाना कल्बे जवाद हैं। बताया जाता है कि इस वक्फ को बिकवाने और कब्जा करवाने में उनके भाई शमील बाबरची का बड़ा हाथ है। इसी कारण लंबे समय तक मौलाना जवाद गूंगे और बहरे बने रहे और उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। चेयरमैन अली जैदी ने भी इस वक्फ को बचाने के लिए सही रणनीति नहीं अपनाई। अगर उन्होंने इस वक्फ का मुतवल्ली मौलाना जवाद को बनाने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया होता
जो कानून का जानकार होता तो वक्फ को बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि इस वक्फ के मुतवल्ली के लिए शानदार एडवोकेट ने आवेदन किया था और चेयरमैन ने उन्हें मुतवल्ली बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बिना किसी आवेदन के अचानक मौलाना कल्बे जवाद को इस वक्फ का कारभार सौंप दिया गया ताकि जो भी गलत काम किए गए हैं वे सब उजागर नहीं हो सके और वो ढके छुपे रहें, क्योंकि अगर कोई दूसरा मुतवल्ली बनता तो वो मौलाना जवाद के भाई शमील बावर्ची के कारनामों को उजागर करता और ये बताता कि शमील बावर्ची ने कहां कहां कब्जा करवाया है और कहां कहां दलाली खाई है। इसके अलावा वो ये भी बताता कि शमील बावर्ची की किस किस के साथ पार्टनरशिप है और उन्होंने किससे किससे जमीन कब्जा करने और बिकवाने के लिए पैसे लिए हैं। इसी तरह वक्फ दरगाह हजरत अब्बास को भी बर्बाद किया जा रहा है। वहाँ का प्रशासक मीसम अपराधी, जो मौलाना का बेहद करीबी है, जमकर मनमानी कर रहा है। हालांकि इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत चेयरमैन से की थी, लेकिन पूरे मामले पर लिपापोती कर दी गई। नतीजतन लोग आज भी उससे नाराज हैं और मीसम अपराधी आज भी दरगाह को लाखों का चूना लगा रहा है। अभी हाल ही में उसने जनानी दरगाह में एक दुकान को अपने 2 सहयोगियों को दे दिया, जबकि इस दुकान को टेंडर के जरिए उठाया जाता तो दरगाह को कम से कम 20 लाख रुपए का फायदा होता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये तो वो ही जानता है। हालांकि इसका विरोध उसके कई साथियों ने किया था, इसके बावजूद उसने दरगाह को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं बल्कि बताया जाता है कि दरगाह में हुए निर्माण कार्य से भी मीसम अपराधी ने लाखों रुपए की दलाली ली है। जहां एक तरफ मुतवल्ली और प्रशासक मनमानी करके वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड की हालत ऐसी बना दी है जो अब काम करने लायक नहीं बचा है। बोर्ड में चुने हुए सदस्यों की तादाद कम हो गई है, इसलिए बोर्ड की बैठकें नहीं हो सकती। वक्फ एक्ट के मुताबिक बैठक में मुतवल्ली कोटे से चुने सदस्यों का रहना अनिवार्य है, जबकि इस समय मुतवल्ली कोटे के सदस्य नहीं है। वसीम त्यागी के इस्तीफा देने के बाद बोर्ड में सैयद फैजी मुतवल्ली कोटे के सदस्य के रूप में मौजूद थे, लेकिन चेयरमैन ने सैयद फैजी को गैर कानूनी ढंग से बोर्ड से हटवाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है। अब जब तक मुतवल्ली कोटे के सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता तब तक बोर्ड कोई बैठक नहीं कर सकता। अब हम चर्चा करेंगे उस लेटर के बारे में जो हाल ही में मुख्यमंत्री को लिखा गया है। आप ये जानने के इच्छुक होंगे कि ये लेटर किसने लिखा है, तो जान लीजिए कि इस पत्र को भाजपा के नेता मोहसिन रजा ने लिखा है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की मनमानी और मौलाना कल्बे जवाद के परिवारवाद को देखते हुए ही मोहसिन रजा ने पत्र में मुख्यमंत्री से कहा है कि बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति मुतवल्ली और प्रशासक के रूप में की जा रही है जो किसी न किसी रूप से वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, खरीदो फरोख्त में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को दोनों वक्फ बोर्डों में प्रशासक नियुक्त करके बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, यानी शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों के चेयरमैन को हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य मोहसिन रजा ने एक लंबे अरसे तक मौलाना कल्बे जवाद की देखरेख वाले बोर्ड के खिलाफ मुंह नहीं खोला, लेकिन अब ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जिससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बोर्ड का भंग होना तय है। इस बोर्ड के खिलाफ कई याचिकाएं भी लंबित हैं, इसलिए बोर्ड का गठन वैध रूप से तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पिछली गलतियों को सुधारा नहीं जाए। वैध बोर्ड
तभी बन सकता है जब बोर्ड का ऑडिट कराया जाए और 1 लाख रुपये से अधिक आमदनी वाले वक्फ की नई सूची बनाई जाए और फिर मुतवल्लियों के कोटे से उनका चुनाव कराकर 2 मुतवल्लियों का चयन कराया जाए। इसके अलावा वक्फ अधिनियम 1995 के तहत सरकार बोर्ड के सदस्यों का नॉमिनेशन करे। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र में साफ साफ कहा है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों का गठन वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रबंधन और संरक्षण के लिए किया गया था। साथ ही इससे होने वाली आमदनी को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए किया जाना था, लेकिन बोर्ड इसके उलट काम कर रहा है। वक्फ संपत्तियों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं और इसकी आमदनी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की कोई मदद नहीं हो पा रही है। मोहसिन रजा ने अपने 1 पेज के पत्र में बोर्ड के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं। इससे न सिर्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी बेनकाब हुए हैं, बल्कि उनका बचाव करने वाले मौलाना कल्बे जवाद भी बेनकाब हुए हैं। मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को ये पत्र क्यों लिखा, इसकी भी कई वजह हैं। इसे हम अगली किस्त में बताएंगे। मोहसिन रजा ने देर से ही सही, लेकिन उन्होंने बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाकर ये बता दिया है कि मौलाना जवाद बोर्ड के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप्पी साध कर अपने दामाद व बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से बोर्ड में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी का कहना है कि मोहसिन रजा ने अगर शुरू से ही बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई होती तो मौजूदा बोर्ड करोड़ों की वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने में नाकाम रहता। उनका कहना है कि इस बोर्ड के तमाम फैसलों की जांच होनी चाहिए और अनियमितता बरतने वाले चेयरमैन अली जैदी, मौलाना कल्बे जवाद और दूसरे मुतवल्लियों और सदस्यों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ऐसा करके ही मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज के लोगों को बता सकते हैं कि वे भ्रष्टाचार करने वालों के समर्थक नहीं बल्कि उनके खिलाफ हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट